नाउ लुक एट दिस डियर, इस तरह के प्रॉब्लम में रूट एक्स प्लस वन माइनस वन, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री, तो दिस इज 0/0 फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्मार्टली समझना है कि क्या लॉपिटल इज यूजफुल या ट्रेडिशनल करें, ट्रेडिशनल इन द सेंस रैशनलाइजेशन, तो थोड़ा अवॉइड करें लॉपिटल ऐसे प्रॉब्लम में, क्योंकि डेरिवेटिव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। करने के लिए कर लेते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करें आप कि ट्रेडिशनल करें। तो आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए, हाँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, नीचे का भी रैशनलाइज किया तो आपके पास क्या रह गया, ऊपर नीचे दोनों रैशनलाइज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वन माइनस वन, एंड हियर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस नाइन, ये ऊपर आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस थ्री, एंड हियर इट इज रूट एक्स प्लस वन प्लस वन, ठीक है, रैशनलाइज कर दिया इसके प्लस से और इसके प्लस से ऊपर नीचे, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप चेक कर लें इसमें क्या कैंसिल हो सकता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दिस लेफ्ट एक्स, हियर इट इज एक्स स्क्वायर, करेक्ट, इनटू यहाँ से क्या आ गया डियर, सो देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस, दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है क्वेश्चन, सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया डियर, ऐसे छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस थ्री रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन, दिस गेट कैंसल, टेंस टू 0 डाल दीजिए, इतना आ गया 6 एंड दिस इज 2, सो 3 इज द आंसर। ये इतना हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस नाइन है ना, एक्स टेंस टू 0 डाला आपने, तो 9 3 3 3 6, और ये नीचे हो गया एक्स टेंस टू 0 0 1 1 1 2, सो 3 इज द आंसर, ठीक है डियर, चेक कर लीजिए, माइनस प्लस, ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर, गेट कैंसिल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन था, प्लस, सॉरी ये प्लस से किया हमने ना, यहाँ प्लस है तो ऊपर भी प्लस, बराबर है, ठीक है, सो 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो इस सम को आप चाहो तो लॉपिटल से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लॉपिटल से ऑल्सो यू कैन डू, या आप रैशनलाइजेशन से कर सकते हैं, इट्स योर कॉल। कभी क्या होता है बच्चों को रूट देख के थोड़ी प्रॉब्लम होती है डेरिवेटिव करते समय, तो मैं उनके लिए बोलूँगा कि डरना नहीं है, आप लॉपिटल से भी कर सकते हैं, लॉपिटल से भी ये बन सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखता हूँ मैं, लॉपिटल से भी होगा, दैट ऑल ऑफ यू ट्राई विथ लॉपिटल ऑल्सो, हाँ। लुक एट दिस, दूसरा प्रॉब्लम ले रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, nth root of x to the power n minus 1, mth root of x to the power n minus 1, ठीक है। अब यहाँ रैशनलाइजेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड, रैशनलाइजेशन तो होगा भी नहीं, होल n है, ठीक है, nth रूट है, तो लॉपिटल इज द ओनली वे, 1 डालने पे ये 0/0 फॉर्म दिख रहा है, करेक्ट, सो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये किस तरह से दिखेगा, x to the power m/n, करेक्ट, और ये कैसा दिखेगा डियर, x to the power n/m, correct, this one, so अब आप डिफरेंशिएट कीजिए, so m/n x to the power m/n minus 1, minus 1 का डेरिवेटिव 0, डिनोमिनेटर में आइए, दिस इज n/m, so n/m x to the power n/m minus 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, ठीक है, सो लॉपिटल से आपने डिफरेंशिएट कर दिया, नाउ x टेंड्स टू 1 डाल दो, तो ये कैंसिल, 1 1 है, 1 है इसकी वैल्यू 1 है, तो ये फ्लिप होके क्या हो गया, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस लिमिट, ठीक है डियर। सो सी विद द हेल्प ऑफ लॉपिटल यू कैन गेट इजीली सच अलजेब्रिक क्वेश्चन, ठीक है, डेरिवेटिव nx n minus 1, x to the power n का डेरिवेटिव नहीं भूलना है, nx n minus 1, so with the help of this we differentiate it, और ऐसे भी पता रखिए ये 1 है, टेंस टू 0 नहीं है, तो लॉपिटल लगाने की ही कोशिश कीजिए, रूट रहे या कैसा भी रहे, ठीक है, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो 0 हो जाता है, सो डिटरमिनेंट वैल्यू आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। Look at this another situation, limit
x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन एक्स टू द पावर n। तो इसको आप रैशनलाइजेशन से भी कर सकते हैं या लॉपिटल से भी कर सकते हैं। अगर x टेंस टू 0 डाला तो ये 0/0 फॉर्म है, वाई नॉट, वी विल गो लॉपिटल। डिफरेंशिएट कीजिए 1/2 रूट 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, हमेशा याद रखना है। फिर इसके अंदर का डेरिवेटिव क्या हो गया, nx n-1, ठीक है, माइनस इधर का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2 रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, एंड देन इसका डेरिवेटिव हो गया डियर माइनस nx n-1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव nx n-1, ठीक है। डिफरेंशिएशन यू हैव डन। नाउ दिस माइनस एन माइनस बिकम प्लस, एक्स टू दी पावर n माइनस n कॉमन आ जाएगा और इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, कॉमन ले लीजिए, 1/2 भी कॉमन आ गया, व्हाट लेफ्ट 1 प्लस एक्स टू दी पावर n प्लस 1 माइनस एक्स टू दी पावर n अपॉन दिस nx n-1, ठीक है ना, 1/2 1/2 nx n-1 nx n-1, this minus minus plus, so this get cancel। अब x टेंस टू 0 डाल दीजिए, ये कितना हो गया 1 प्लस 1 2, 2 गेट कैंसिल, सो व्हाट लेफ्ट, आंसर इज 1, ठीक है। लॉपिटल या रैशनलाइजेशन, इट्स योर कॉल। डेरिवेटिव क्लियर रखिए, डिफरेंशिएशन इफ यू हैव डन करेक्टली, सो लॉपिटल के सम आप अच्छे से, लॉपिटल के जो भी यूज करोगे सम, और इजीली यू विल गेट, डेरिवेटिव मस्ट बी गुड। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस रूट by x square, correct? So again put 0, 1 minus 1 0, 0/0 form, so we can use L'Hopital, differentiate 0 minus 1/2 root 1 minus x square into derivative of inside minus 2x and derivative of x square 2x, ठीक है। so 2x and 2x get cancel, minus minus plus 1/2 और यहाँ x टेंस टू 0 डाल दीजिए, this is 1, so 1/2 is the answer, ठीक है। no need to go for rationalization, only derivative, न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग, fx का अलग, gx का अलग। और देखिए जब ये हो गया तब आप क्वेश्चन आता है कि वैल्यू कब डालें, तो अब जब आप देखो कि नीचे का डिनोमिनेटर x गॉन, तो अब नाउ वी आर रेडी टू पुट द वैल्यू 0, ठीक है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर व्हेन वी विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x व्हेन वी लॉपिटल यूज कर लेते, आप वैल्यू चेक करो, एक बार डिफरेंशिएट करना, वैल्यू देखो, अगर वो नोन आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें चेक करना होगा वेदर इट इज 0/0 फॉर्म और ∞/∞ फॉर्म है या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन में आते हैं। सो दीज अलजेब्रिक सम्स तो आप मर्डर कर देंगे एल हॉस्पिटल से, अंडरस्टूड। लिमिट x टेंस टू 1, रूट 1 प्लस 2 प्लस x माइनस रूट 3 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। सो नाउ x टेंस टू 1 डालोगे आप, 2 प्लस 1, x टेंस टू 1 ही है क्या, we'll have to check, this is x टेंस टू 2 डी, so 2 प्लस 1 3 रूट 3, मिनट 1 प्लस 2 रूट 2 प्लस x माइनस रूट 3 इट इज, है ना। सो 2 डाला तो ये यहाँ पे 4, हाँ ठीक है बराबर है, 2 डाला तो 4, 4 का 2 रूट 3 माइनस 3, ये 0/0 फॉर्म दिख रहा है, क्लियर। सो नाउ स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग, पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए, रैशनलाइजेशन वगैरह मत करिए, डिफरेंशिएशन। ये पूरे को x लिया तो 1/2 रूट x, ये आ गया रूट ऑफ 2 प्लस x, ठीक है। ये रूट x को किया 1/2 रूट x, अब इस x के यहाँ जाते तो 1 का 0, 0 प्लस इंटू इसका रूट का होगा 1/2 रूट 2 प्लस x, फिर इनसाइड का 2 का 1 x का 0, 2 का 0 x का 1, तो नो नीड टू राइट, माइनस रूट 3 का डेरिवेटिव 0,
डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 इज 0, ठीक है। अब x टेंस टू 2 पुट करते हैं आप, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 है, विल गेट द नोन वैल्यू। सो व्हाइल पुटिंग 2, दिस इज 2 प्लस 3, तो 1/2√3 इंटू ये हो गया 2 to 4, so this is 1/8√3, so 1/8/√3 is the answer, ठीक है dear। So you have seen these couple of problems of algebraic function में तो आप l'Hopital से मर्डर कर देंगे dear, है ना। तो एल हॉस्पिटल अलजेब्रिक फंक्शन बहुत डरते हैं एल हॉस्पिटल से, तो आप अलजेब्रिक फंक्शन में तो बिल्कुल वरीड नहीं हो। अलजेब्रिक फंक्शन दिखा लिमिट का तो आप एल हॉस्पिटल ही यूज़ करें, ठीक है। अगर कॉम्प्लिकेटेड रूट है तो वहाँ थोड़ा ट्रेडिशनल भी जा सकते हैं, रेसनाइजेशन वगैरह, अदरवाइज एल हॉस्पिटल इज एवरग्रीन, ठीक है। चलिए आइए अब हम थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाले प्रॉब्लम्स की ओर जाते हैं, या बिफोर गोइंग दिस हम इन्फिनिटी के थोड़े टाइप्स कर लेते हैं जो बेसिक होते हैं, अलजेब्रिक में ज़्यादा यूज होते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन में टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म कह लीजिए। तो इन्फिनिटी बेस्ड के प्रॉब्लम पहले कर लेते हैं। So for first this limit x tends to 0 1 by x, all of you know infinity, ये infinity होती है, limit x tends to 0 1 by x is infinity। तो हमें ये infinity वाले प्रॉब्लम के अंदर हमें ध्यान में यही रखना होता है, अगर मैं इसको x tends to infinity लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 0, करेक्ट। x tends to infinity देता हूं तो ये 0 होता है, और लिमिट x tends to 0 1 by x तो ये क्या गया इन्फिनिटी। तो हमारे जो इस तरह के प्रॉब्लम होंगे जो इन्फिनिटी या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म दे रहा है, तो उसमें हम ये 1 बाई एक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल वे से 1 बाई एक्स यानी पावर, जो मैक्सिमम पावर को कॉमन बाहर लेते हैं और एक्स के पावर्स को फ्रैक्शन में रखते हैं, 1/x² या नेगेटिव पावर्स में रखते हैं। सो दैट 1/x² लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x³, ये भी 0 होगा, करेक्ट। 1/x⁴n दैट इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि 1/x उसके अंदर क्रिएट करते हैं। दैट इज व्हाट इन्फिनिटी वाले टेंड्स टू इन्फिनिटी वाले प्रॉब्लम में ये स्ट्रेटेजी समझ के लेना है, ठीक है। तो 1/x यानी मैक्सिमम पावर बाहर लेते हैं, ठीक है। सो इनसाइड 1/x² ऐसा रह जाए तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी डालने पे वो टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है। सो विद दिस स्ट्रेटेजी we will solve couple of infinity based problem, ठीक है। look at this infinity based भी sums हमारे रहते हैं एनडीए में। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ठीक है। तो पहले हम फॉर्म चेक कर लें। इन्फिनिटी डाला तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस समथिंग इन्फिनिटी, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। सो इट्स योर कॉल हियर। आप दो तरीके से जा सकते हैं, या तो आप l'Hopital यूज कीजिए, करेक्ट, या x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, या तो आप l'Hopital यूज कीजिए या फिर ट्रेडिशनल x² कॉमन ले लीजिए। तो मैं दोनों से करके दे रहा हूँ आपको, जिसमें आपको कन्वीनियंट हो वो मेथड आप यूज करें। सो लिमिट फर्स्ट आई एम यूजिंग ट्रेडिशनल, तो मैंने सबसे बड़ा पावर क्या है x² आई टुक कॉमन, सो व्हाट लेफ्ट 3 माइनस 5/x 6/x²। यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर क्या है x³ x³ मैंने बाहर लिया, ऑलवेज गो फॉर मैक्सिमम पावर। सो दिस इज 1 4/x 1/x² एंड माइन 3/x³, ठीक है यहाँ तक। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये पूरे को क्या कर देगा, ये कैंसिल कर दीजिए आप, ये x रह गया, तो यहाँ 3 रह गया, ये 0 हो गया, ये 1 रह गया, ये पूरी 0 हो गई, और ये x इन्फिनिटी यानी 3/इन्फिनिटी, व्हाट इट विल गिव यू 0। सो 0 इज नोन वैल्यू, ठीक है, ये डिटरमिनेट वैल्यू है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ गया डेयर 0। ये x³ था, अगर x² होता तो कुछ वैल्यूज आ जाते थे, क्योंकि x² कैंसिल हो जाती, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे x³ था तो x रह गया, करेक्ट।
सो इसमें जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में क्या करना है स्ट्रैटेजी, मैक्सिमम पावर जो एक्स का मैक्सिमम पावर है दैट यू टेक आउटसाइड एक्स स्क्वायर, हियर आई टू एक्स क्यूब एंड देन सम टर्म गेट कैंसिल और ये सारे जीरोज हो गए अपॉन एक्स वाले अपॉन एक्स स्क्वायर वाले, फाइन। अब मैं इसी प्रॉब्लम को अगर मैं लॉपिटल से करूं, ठीक है, सो व्हेन वी हैव टू डू विथ लॉपिटल देन व्हाट विल डू, पहले डिफरेंशिएट कीजिए, ये 6x हो गया डेयर, ये हो गया -5, ये हो गया 3x स्क्वायर, दिस इज 8x एंड दिस इज +1, ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद। अब मैं इन्फिनिटी डालता हूँ तो अभी भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी भी वापस हो, एक और डेरिवेटिव चाहो तो करना हो। इसका मतलब कैसा है कि अभी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वापस चल रहा है, स्टॉप नहीं हुआ ये, 6 इन्फिनिटी माइनस समथिंग इन्फिनिटी प्लस, एक बार और डेरिवेटिव करके देखो, तो यहाँ हो गया 6, ठीक है, 6x + 8, क्लियर है, 6x + 8। अब आप इन्फिनिटी डालें तो ये 6 अपॉन इन्फिनिटी क्या देगा अपने को, 0। सो इसमें लॉपिटल मेथड में 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ा, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट किया तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म फिर से आए, वापस हमने डिफरेंशिएट किया, हियर व्हेन वी पुट इन्फिनिटी वी गेट 0 एंड हियर आल्सो 0, हियर आल्सो 0। सो इट्स योर कॉल, आप लॉपिटल से करना चाहें या ऐसे मैक्सिमम पावर को बाहर लेके करना चाहें, इट्स योर कॉल, ठीक है। सो लॉपिटल इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में तो यूज करना ही है और 0 बाई 0 में। सो इट्स योर कॉल कैसे आप चेक करते हैं, रन टाइम आप क्या सोचते हैं कि लॉपिटल से जाएं या मैक्सिमम पावर बाहर कर लो, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करते करते आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं रियल, ये भी बड़ा ट्रेडिशनल टाइप है एनडीए का, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + n अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहे तो लॉपिटल से भी कर सकते हैं या फिर आपको इसका सीक्वेंस इन सीरीज के लिए फॉर्मूला पता है डियर, ये क्या होती है डियर, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n × n + 1/2 और नीचे क्या है n स्क्वायर। मैं लॉपिटल नहीं, ये अपने फॉर्मूला की मेथड से कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल से। यहाँ पे मैक्सिमम पावर n स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, n ये कॉमन लोगे तो ये n स्क्वायर होगा, रह क्या जाएगा 1 + 1/n एंड 2 विल गो डिनोमिनेटर 2n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर एंड n स्क्वायर गेट कैंसिल। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी डालेंगे, दिस बिकम्स 0, क्या रह जाएगा 1/2, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल का फॉर्मूला n × n + 1/2, n स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, फिर यहाँ से मैंने n कॉमन लिया, सो दिस बिकम n स्क्वायर 1 + 1/n अपॉन 2 नीचे आया डिनोमिनेटर में, n स्क्वायर गेट कैंसिल, नाउ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज 0, 1/∞ 0, सो 1/2 इज द आंसर, ठीक है डियर। इन्फिनिटी वाले में कोई दिक्कत नहीं है आई बिलीव। देखिए एक और दूसरी सिचुएशन देखते हैं, यू विल हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन ऑफ लिमिट, आप प्रैक्टिस करते रहें, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लिमिट में, ठीक है। बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वेपन चूज करना है, या लॉपिटल से आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट या ट्रेडिशनल से आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। कई बच्चों को दोनों में कंट्रोल रखते हैं, इट्स ऑल्सो वेरी गुड। आपको क्वेश्चन देख के सोचना है कि क्या लॉपिटल जाए या ट्रेडिशनल जाए, सो इट्स योर कॉल डियर, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1³ 2³ 3³ n³ अपॉन 3n⁴ 5n³ + 6, ठीक है। So all of you have remembered the in sequence series formula, sum of first natural number their cubes, 1³ 2³ 3³ + n³ का फॉर्मूला पता है अपने को, क्या है, दैट इज n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, दिस वाज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, अपॉन दिस इज 3n⁴ 5n³ + 6 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसे सिंपल आप
लॉपिटल से भी कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, यहाँ पे लॉपिटल से भी कर सकते हो, यहाँ 3n² हो जाएगा, इसको भी डिफरेंशिएट करो, फिर पता चला एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ा। तो लॉपिटल में 2 से 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ट्रेडिशनल में फॉर्मूला लगाओ और मैक्सिमम पावर बाहर लो, यू विल गेट द आंसर। सो ट्रेडिशनल ज़्यादा यूजफुल होता है इधर। सो यहाँ से डियर मैं n यहाँ से कॉमन लिया तो ये n² और ये बाहर निकलेगा तो n⁴, ये 2² आ गया, अंदर क्या रहेगा डियर 1/n + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से n लिया बाहर, n बाहर लिया तो n² का स्क्वायर n4, 2 का स्क्वायर 2², यहाँ से n4 बाहर लीजिए 3 + 5/n 6/n4, n4 get cancelled, n tends to infinity, this is 0, this is going to be 0, this is also going to be 0, what left 1/, this is 1 and this is 2² left na, so 1/12, 1/4 into 3, चेक कर लेंगे 12 होगा, ये कितना हो गया 3 और ये 2² था ना, yes, so 1/4 it came here and this is 0 0 3, so 1/12 is the answer, correct there। चेक कर लेंगे 4 है ये, यहाँ पे n4 लिया तो आपने, ठीक है, ये 1/4 रह जाएगा, 3 टाइम्स से 1/12, ये 1² ही रहेगा, करेक्ट। चलिए आइए इसमें एक और सम देखते हैं, देन वी विल मूव टू ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। इसमें सीरीज के फॉर्मूला पता हो या लॉपिटल से आप करते हैं तो लॉपिटल से करें, ठीक है डियर, समझ में आ रहा है सबको। अच्छे से गो थ्रू किया करें वीडियोस जो हैं अच्छे से गो थ्रू कीजिए, देन स्टार्ट कीजिए सम सॉल्व करना। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी √x² + x + 1 - x, ठीक है। अब ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म नहीं दिख रहा है, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दिख रहा है, ठीक है ना। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कीजिए, ठीक है, इसके अपोजिट साइन से वी विल रैशनलाइज। ऐसे लीनियर जब रहे तो रैशनलाइजेशन ही करना पड़ता है, अपने को p/q फॉर्म बनाना ही पड़ता है, तभी हम टेंड्स टू इंफिनिटी को 0 बना सकते हैं। x² + x + 1 + x √x² + x + 1 + x, ठीक है। सो वी हैव चूजन रैशनलाइजेशन प्रोसेस। अब रैशनलाइज करके देखते हैं और उसके बाद जो पावर वगैरह है दैट वी विल टेक कॉमन। सो न्यूमरेटर becomes this, यहां से आप x² मैक्सिमम पावर ले तो ये x बचेगा, दिस इज 1/x 1/x² और ये प्लस x, ठीक है, दिस गेट कैंसिल। यहां से x पावर लीजिए कॉमन, x ही है मैक्सिमम, 1/1/x, यहां से x और ये x कॉमन, लेफ्ट विथ 1 + 1/x 1/x² + 1, this get cancel। अब x टेंड्स टू इंफिनिटी डालिए, 1 this is going to be 1 + 1 2। आप एग्जाम में इन सबों को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये अपॉन में है, आपको जल्दी जल्दी करना होता है ना फास्ट, तो ये आप पता है, इधर भी आप 0 डाल दिए, इधर ही 0 डाल के x कॉमन लेके कैंसिल कीजिए और वैल्यू निकाल दीजिए, करेक्ट। स्पीड तो चाहिए डियर, स्पीड तो रखना ही पड़ेगा, लॉपिटल कीजिए या फिर ट्रेडिशनल कीजिए। तो ऐसे सब में ऑल ऑफ यू बिलीव अंडरस्टूड। इसके प्लस से रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर क्रिएट किया, हमने डिनोमिनेटर क्रिएट किया और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के x को कैंसिल कराया, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज 1/x 1/x², so that those term becomes 0. That is the strategy in such type of a problems, correct dear? So now in the next video we will start trigonometric limits and logarithmic and exponential mixed problem, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक भी होगा उसमें, अलजेब्रिक भी होगा और मिक्स्ड प्रॉब्लम होगी।